आज के वीडियो में हम लोग MPPSC स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है हीरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है? तो ये संबंधित है यमुना बेसिन से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जवाहर सागर विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना यह चंबल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है? तो गेहूं है MP की प्रमुख फसल। निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो बाजरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 था, तो निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इसका देखा जाए तो PV नरसिम्हा राव ये अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मोरारजी देसाई ये थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री। HD देवगौड़ा एक मिनट, तो PV नरसिम्हा राव ये तो आंध्र प्रदेश के थे। नरेंद्र मोदी थे गुजरात के। मोरारजी देसाई होंगे बम्बई से रिलेटेड यहाँ पर। और HD देवगौड़ा ये हैं कर्नाटक से। और चरण सिंह हैं ये हैं अविभाजित उत्तर प्रदेश से। अविभाजित उत्तर प्रदेश। तो PV नरसिम्हा राव हो गए आंध्र प्रदेश से, मोरारजी देसाई हो गए बम्बई से, HD देवगौड़ा हो गए कर्नाटक से, चरण सिंह हो गए उत्तर प्रदेश से और नरेंद्र मोदी हो गए गुजरात से। तो 6 का आंसर है C। 6 का आंसर है नहीं 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर C। थोड़ा सा एक मिनट इसको देख लेते हैं फिर से। इसका जो आंसर है तो 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तदार्थ न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश। तो कूट 1 सही या 2 गलत? तो यहाँ पर इसका जो आंसर है ये दोनों ही, जो कथन नंबर 1 है ये तो सही है और सेकंड नंबर गलत है। तो एक सही है दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका आंसर है ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 9 है, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव। क्वेश्चन नंबर 10 है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D 23 फरवरी 2018। 11 नंबर है, फरवरी 2011 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया? तो इसका आंसर है म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है लुसाने। 13 नंबर था, किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत रूप में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता? तो इसका आंसर है
कर्णम मलेश्वरी। 14 नंबर है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो इसका आंसर है विश्वामित्र पुरस्कार। तो जो एमपी वाले क्वेश्चन है आपको उसको फोकस करना है मेनली। 15 नंबर है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तिरंगदारी एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जबलपुर। 60 नंबर देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। सेकंड है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही कथन सही हैं, तो इसका आंसर होगा ए और दोनों सत्य है। 17 नंबर देखें, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है अरविंद पनगड़िया। 18 नंबर देखें, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, विधानसभा का अध्यक्ष भी शामिल है, गृह मंत्रालय का प्रभारी शामिल है, लेकिन राज्यपाल शामिल नहीं है। 19 नंबर देखें, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है? तो इसका आंसर है 90 दिन। 20 नंबर है, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। 21 नंबर है, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है दोस्त मोहम्मद खां। 22 नंबर है, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है गहोरा। 23 है, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर है अमीर खुसरो। 24 नंबर है, भीम बेटका को किसने खोजा था? तो इसका आंसर है डॉक्टर विष्णुधर वाकाणकर। 25 नंबर है, मध्य प्रदेश सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर है भील। 26 नंबर है, तो एक साइड है घास के मैदान, एक साइड है देश महाद्वीप का नाम। तो देखा जाए तो स्टेपीज ये रूस की घास के मैदान है। पेरिस है ये अमेरिका के है घास के मैदान है। वेल्स ये दक्षिण अफ्रीका के हैं और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है डी मध्य प्रदेश। 28 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 28 का है जो आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका, वालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख सही है, लेकिन चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गलत है। 29 नंबर है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है छोटा नागपुर का पठार। 30 नंबर है, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। दिए गए उत्तर से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य, बिल्कुल सही है। अपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला, तो इसमें दोनों ही सही हैं। कथन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या है। 31 है, पद्मश्री भूरी बाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है चित्रकारी। 32 नंबर है, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो इसका जो जन्म हुआ है वो हुआ विदिशा। 33 नंबर है, 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है रीवा। 34 है, मिजोरम में स्थित फवांग पुई राष्ट्रीय उद्यान
किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है नीला पर्वत उद्यान। 35 नंबर है, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर है चौरी चौरा शताब्दी समारोह। 36 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। सेकंड है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। थर्ड है, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद दे सकते हैं। तो 36 का जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए और 2 तो सही है, ये कथन सही है, थर्ड नंबर गलत है। 37 नंबर है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो इसका आंसर है सूची 1 प्रविष्टि 72, सूची 2 प्रविष्टि 37। तो दोनों ही सही आंसर इसके दिए हैं पीएससी में। 38 नंबर है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? राज्य निर्वाचन आयोग गठन कब हुआ? तो इसका आंसर है 1 फरवरी 1994। 39 नंबर है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। तो इसका आंसर है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं, यदि संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। तो दोनों ही सही है इसके। 40 नंबर है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो इसका आंसर है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की धारा 113 उपधारा 3। 41 नंबर, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या है? नंदराम दास। 42 नंबर है, 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो इसका आंसर है उज्जैन। 43 है, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका आंसर है धनपाल। 44 नंबर है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो सांची का प्राचीन नाम था काकड़ाम। क्वेश्चन नंबर 45 है, टाटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? इसके 2 आंसर है, टांटिया और टांड्रा। 46 नंबर है, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं। ये प्राय सर्वात्रिक होता है, यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्ल के संगत होते हैं। यह अनतिव्यापी, गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। इसमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडोन होता है। तो देखा जाए तो इसके सारे ही ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर इसका देखा जाए तो चारों ही ऑप्शन सही हैं, तो ब्रोक सभी। 47 नंबर देखें, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है पुणे। 48 नंबर है, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? तो इसका आंसर है नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 49 था, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? तो इसका आंसर है रत्ना। 50 नंबर है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो माता एवं शिशु की मातृ दर को कम करना। 51 नंबर है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। अच्छा क्वेश्चन है, इस तत्व को मानने वाले इतिहासकार है? तो इसका आंसर है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन। क्वेश्चन 52 है, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्व दृष्टि से नहीं देखता था? तो इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर है W.H. रसल। अच्छा क्वेश्चन है। 53 नंबर है, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका आंसर है चार्ल्स मैटकॉफ। क्वेश्चन 54 है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। 55 नंबर देखें, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी परसों की समाप्ति कब की गई? तो इसका आंसर है 1971। 56 नंबर है, किस संगठन ने व्योममित्र नाम से भारतीय रोबोट को विकसित किया? तो इसका आंसर है इसरो। 57 नंबर है, गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल की क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को किस क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है सूचना, सहभागिता, लेन देन, परिवर्तन। 58 नंबर है, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? तो इसका आंसर है, इसके 2 आंसर है, ग्राफ और ट्री। 59 नंबर है, IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर है सी, 128 बिट। 60 नंबर है, यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है? इसका आंसर है सहयोगात्मक फिल्टरिंग। 61 नंबर है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो इसका आंसर है नागालैंड। 62 नंबर देखें, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो इसका आंसर है कास्टिक सोडा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो किलिमंजारो अफ्रीका सही है, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका ये भी सही है, एल्ब्रुस एशिया ये गलत है, एकोनाकागुआ ये दक्षिणी अफ्रीका सही है। तो इसमें थर्ड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 64 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट में से सही उत्तर के चयन कीजिए। तो एक साइड दिया है कृषि प्रदेश, एक साइड दिया है देश। तो क्वेश्चन नंबर 64 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है, तो इसका आंसर ए है। तो वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन में है डेनमार्क प्रथम, और वाणिज्यिक अन्न उत्पादन में अर्जेंटीना, वाणिज्यिक बागायती कृषि में है मलेशिया, और वाणिज्यिक फल उत्पादन में है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? तो इसका आंसर है तमिलनाडु में गुजरात। 66 नंबर है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर है बुद्ध घोष की सम्मत प्रसादिका। 67 नंबर, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर है अरोड़। 68 नंबर है, मुगलकालीन ग्रंथ मासिर ए अल आलमगीरी किसकी रचना है? तो इसका आंसर है साकी मुस्ताद खां। 69 नंबर है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही और तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है जूता। 70 नंबर है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर। 71 नंबर है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है 1945। 72 नंबर, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो इसका आंसर है फ्रैंक एंथोनी। 73 नंबर है,
निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति का आशय। 74 नंबर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिम पूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है? तो इसका आंसर है पूर्ण निषेध। 75 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार कौन सा कथन सही है? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। ये दोनों कथन हो गए। इसका सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर इसके दोनों ही सही है, ए और दो दोनों सही है। 76 नंबर है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो भगवत दयाल शर्मा ये एमपी के राज्यपाल के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। 77 नंबर है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन से मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद में नहीं रहे? तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं रहे, तो इसका आंसर है नेता। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद में नहीं रहे, दिग्विजय सिंह भी नहीं रहे और मोतीलाल वोरा भी नहीं रहे। तो इसका आंसर है कथन 1 व दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनें। निधन संबंधी उल्लेख, राज्यपालों का अभिभाषण, शपथ या प्रतिज्ञान, मंत्रियों का परिचय। तो इसका आंसर सही है बी। सबसे पहले क्या होता है? शपथ का प्रतिपादन सबसे पहले ये होगा, फिर राज्यपाल का अभिभाषण होगा सेकंड नंबर, उसके बाद होगा मंत्रियों का परिचय और लास्ट में होता निधन संबंधी उल्लेख। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 79 देखें, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है A.K. पटनायक भी रहे हैं, R.V. रविंद्रन भी रहे हैं, न्यायमूर्ति A.K. ठाकुर भी रहे, लेकिन न्यायमूर्ति S.K. झा भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं। 80 नंबर देखिए, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातीय हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद ना 1। 81 देखें, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने % भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? कितने % भाग में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है लगभग 20%। 82 नंबर है, बेतवा नदी निकलती है। तो बेतवा नदी निकलती है सतपुड़ा पहाड़ियों से। 83 नंबर है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो इसका आंसर है उत्तरी भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। 84 नंबर देखें, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो इसका आंसर है दक्षिण से उत्तर की ओर। 85 नंबर है, आधात्विक खनिज है। इसका आंसर संगमरमर। 86 है, मनुष्य में कितने जोड़े कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो 12 जोड़ी होती हैं। 87 है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। क्वेश्चन नंबर 88 है, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है। तो स्वाद बढ़ाने में और सुरक्षित रखने में, दोनों ऑप्शन सही है इसके। 89 नंबर है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। तो इसका आंसर है 2005 में।
इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो कोविड-19। कोविड MIRS भी है, तो यहाँ पर सही, इसका सही आंसर सही दिया PSC ने। 91 नंबर है, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव भी है, हार्ड डिस्क भी है, USB पेन ड्राइव भी है, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है। तो 92 देखें, XML का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। 93 देखें, माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती जिनकी सीमा की आवृत्ति है, तो इसका आंसर 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ तक। 94 है, ब्लोफिश एक प्रकार की है, तो ब्लोफिश एक सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है। 95 नंबर है, रोबोटिक के संदर्भ में पूमा क्या है? तो पूमा एक प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली है, इसका पूरा नाम। 96 है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो इसका आंसर है बालाघाट। 97 नंबर है, मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र के विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है, तो इसका आंसर है 34.14। 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो केवल हीरा ही ऐसा है जो केवल MP में पाया जाता है। 99 नंबर है, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? तो जनजाति संग्रहालय है भोपाल में। और 100 नंबर है, आकांक्षा योजना संबंधित है, तो ये संबंधित है अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से।